हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। स्वागत है आपका राइज एंड शाइन कॉमर्स हब में। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 2 और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने सब कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ा था। अब हम उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सो प्रिंसिपल्स का एक छोटा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, सिंपल सा मतलब क्या होता है। जो हमारे 5 फंक्शंस हमको परफॉर्म करने होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था, POSDC, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसको परफॉर्म करने के लिए जो गाइडलाइंस हम रिलीज़ करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस, उसके लिए रूल्स रिलीज़ होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन जनरल गाइडलाइंस को बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, इनके अंदर कौन कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उसको बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑलराइट, सिंपल सा अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो बस ये समझो कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो चीज़ें फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं और इसमें जो एक्शंस लिए जाते हैं वो किस बेसिस पर लिए जाते हैं, उनकी भी एक गाइडलाइन होती है, उनका कुछ रूल होता है, कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। अब ये कुछ छोटा सा डिस्कशन आपके एनसीईआरटी में दिया था, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको इसमें डाल के दे दिया है। सो देखो, फर्स्ट आपको ये बोला था, ये है क्या पहले तो ये बता देती हूँ। वर्सेस मतलब दे हैव टोल्ड यू कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से, प्योर साइंस वाले प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स से मत कंफ्यूज करना। मतलब क्या है इसका, देखो मैं बताती हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे हैं ना, वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। वो कैसे करते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। कैसे हमें सिचुएशन के साथ साथ अपने एक्शंस को बदलना है ताकि हमें कोई लॉस ना हो और हमारा काम और टारगेट्स अचीव हो जाए, ये होता है हमारा मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। बट जो प्योर साइंस होती है ना, वो सब कुछ लैबोरेटरीज में परफॉर्म किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको हम एक्शन में लाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई थी हमारी। अब जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट होती है ना, वो डिफरेंट होती हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। हाउ? बिकॉज टेक्निक्स प्रोसीजर्स या मेथड्स होते हैं टू बी टेकन टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स। ये प्रोसीजर्स या मेथड्स होते हैं जो अपनाए जाते हैं। टेक्निक्स मतलब वो टेक्निकल मेथड्स जो होते हैं जो हम अचीव करने के लिए गोल्स को उठाते हैं, उनको हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हमारा ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये एक गाइडलाइंस है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। लास्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़। अब हमारा वैल्यूज़ क्या होता है? वैल्यूज़ देखो, वो चीज़ें होती हैं, वो हमारी गाइडलाइंस होती हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है, जो फॉलो होनी ही होनी है, उसको हम बोलते हैं वैल्यूज़। जैसे कि कुछ चीज़ बना दी हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे बड़ों ने, कि दिस इज़ टू बी डन, या ये ऐसा होता है, तो वो एक्सेप्टेबल चीज़ है। हम उसमें इफ़ बट नहीं कर सकते, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। बट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिक ट्रुथ्स पे, मतलब उनकी कुछ जड़ होती है, दे हैव रूट्स ऑफ देम, वो किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होते हैं और उसके बाद ही वो माने जाते हैं। वो गाइडलाइंस होती हैं बिहेवियर की, और सबसे बड़ी चीज़, हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसी वो हैं। बट इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, इनको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ये आराम से चेंज भी होती हैं और होनी चाहिए, वरना तो हो जाएगा काम ऑर्गेनाइजेशन का और हो गए हमारे गोल्स अचीव। ठीक, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे नेचर्स एंड फीचर्स। क्या फीचर्स है और नेचर है हमारे इन प्रिंसिपल्स का। सबसे फर्स्ट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में,
मे देम बी बिजनेस और नॉन बिजनेस, प्राइवेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, सारे लेवल्स पे, सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे दे आर एप्लीकेबल. ओके. जनरल गाइडलाइंस, दे आर द जनरल गाइडलाइंस बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड. अब इसका ये मतलब है कि ये रेडीमेड नहीं होता. यू हैव टू चेंज देम अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. जो सिचुएशन डिमांड करती हैं उसके हिसाब से हमें इनको सेट करना पड़ता है. ये नहीं कि जो आज फिक्स कर दिया और जो आज कंपनी की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम रखेंगे. जैसे अब लॉकडाउन है, अब सारी की सारी कंपनीज को, चाहे वो कितनी भी, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को अपने गाइडलाइंस को चेंज करना पड़ा ही है. सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टास्क कंप्लीट तो हो रहा है बट वो वाली इफेक्टिवनेस इतनी नहीं आ रही होगी. ऑल्दो कुछ सेक्टर्स में, लाइक आईटी सेक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पूरे हर तरीके के बिजनेस में लॉसेस हैं, उनकी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, उनके रूल्स चेंज हुई हैं, टारगेट्स अचीव करने के तरीके चेंज हुए हैं. तो सिचुएशन जैसा डिमांड करती है, हमको अपने रूल्स को उस हिसाब से ही चेंज करना पड़ता है. तो ये जनरल गाइडलाइंस बन जाती हैं हमारी. जितना हम प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे उतना ज़्यादा हमें नॉलेज होती रहेगी कि हमारे क्या करने से क्या असर होने वाला है. सो ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही फॉर्म होते हैं प्रिंसिपल्स. फ्लेक्सिबल में ऑलरेडी यही सेम चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ ऊपर, कि हमें इनको चेंज करना पड़ता है उसी हिसाब से. वॉट एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स टू अस, दे आर फ्लेक्सिबल, जो चेंज हो जाती है. हम देखो यहाँ पे एक और वर्ड आ सकता है आपका केस स्टडीज़ में. कोई भी अगर रिजिड होता है हमारा प्रिंसिपल ऐसा करके, तो रिजिड में कंफ्यूज मत हो जाना. रिजिड होता है जो फिक्स्ड होती हैं, चीज़ें फिक्स्ड होती हैं. बट यहाँ क्या है, फ्लेक्सिबल. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो सकता है. फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो सकते हैं डिसीजंस, और रिजिड मतलब दे आर फिक्स्ड. ये 3-4 आई होप समझ में आ गए होंगे अभी तक. मेनली बिहेवियरल. अब मैंने ये थोड़ा अलग और थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल डाल के समझाने का ट्राई करती हूँ मैं. While planning the layout of the factory, orderliness would require that workflows are matched by flow of materials and movement of men. जब भी फैक्ट्री का लेआउट डिसाइड कर रहे होंगे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ऑर्डरलीनेस मतलब एक ऑर्डर काम में, वर्क में जो काम है वो मैच होना चाहिए मटेरियल्स के फ्लो से एंड मूवमेंट ऑफ मैन से. मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही तो हमारा होना चाहिए मटेरियल, उतना ही होना चाहिए हमारा मूवमेंट ऑफ मैन. तो ये मैच करना चाहिए. तो मेनली बिहेवियर का मतलब यही है, कितना काम है, कितने लोगों से कराना है और कितना मटेरियल चाहिए, दे शुड मैच. तो बिहेवियर हमारा एक ऑर्डर में होना चाहिए. दिस मीन्स मेनली बिहेवियरल. ठीक. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब बहुत सिंपल है. इसका मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल हम अप्लाई जब करते हैं तो वो क्या रिजल्ट देगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा. ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एंड एवरी कॉज हैज़ इट्स अफेक्ट. ऑलराइट. अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो कि है कंटिंजेंट. कंटिंजेंट मतलब होता है कि एप्लीकेशन जो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, वो कंटिंजेंट है. मतलब डिपेंडेंट है कि क्या हमारी सिचुएशन मार्केट में चल रही है और इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाएगा और इस सिचुएशन में क्या हमारा डिसीजन लिया जाएगा. ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही. ये है अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या तो ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की. देखो चैप्टर 1 में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमने नेचर पढ़े हैं और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये और वो, दे आर मोस्टली सेम ही है इनका. बस ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें और हैं जो आपको और अच्छे से डीपली पता होनी चाहिए. तो चलो वो बताती हूँ मैं. फर्स्ट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में वेल एक्सप्लेन मिल जाएंगे. यहाँ पे मैं आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी गड़बड़ ना लगे. सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग हेयर. वेल एक्सप्लेन्ड, आई वॉज राइटिंग वेल एक्सप्लेन्ड. ऑलराइट. फर्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. ये रियलिटी पे काम करते हैं. जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ना, दे वर्क ऑन रियलिटी. दे गिव नॉलेज
They improve their knowledge, ability and understanding of various managerial situations and circumstances. मैनेजर्स को ये समझ में आता है कि कौन सी सिचुएशन में हमको कैसे डील करना है। ये हमें कौन सिखाता है? उन लोगों को ये सिखाते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ही। सो मैनेजर्स को एक नॉलेज मिल जाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल्स के होने का। दूसरा, जब हम ये सब काम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और फिर उनको यूज़ में लाना है अफेक्टिवली। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। फिर आ जाता है साइंटिफिक डिसीजंस। ये जो डिसीजंस हमारे होते हैं ना, ये फैक्ट्स पे बेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम रैंडमली कुछ भी दिमाग से सोच के कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं। दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। साइंस भी इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होता है। ये क्यों होता है? जाके देखिएगा मेरी चैप्टर 1 की वीडियोस में, जिसमें मैंने मैनेजमेंट आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन पढ़ाया है। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साइंस क्यों। तो यहाँ हमारा फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, थॉटफुल एंड जस्टिफिकेशन होते हैं। मतलब कुछ भी ऐसे ही नहीं हम कर देते। वो फैक्ट पे बेस होता है हमारा डिसीजन। इट हैड थॉट्स। हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये है तो क्यों है। वो रियल होता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दीज प्रिंसिपल्स आर रियल एंड मैनेजर्स कैसे, रियलिटी से ही मैनेजर्स को फ़ायदा होता है, ना कि ऊपर ऊपर की चीज़ों से होता है। अब आ जाता है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। ये वही है, कंटिजेंट हो गया हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई हमारी, सिचुएशन के हिसाब से हमारे डिसीजंस जो हैं वो चेंज होते हैं। ये पॉइंट सेज द सेम। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समझो कैसे। ये ऐसे कि जो भी हम डिसीजंस वो प्रिंसिपल्स बनाते हैं, उसके बाद डिसीजंस लिए जाते हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन सैलरी दी जा रही है तो वो इक्वल बेसिस पे दी जाए और एक टाइम पे दी जाए। ये नहीं कि कभी भी वो लोग दे रहे हैं। मतलब दे हैव टू डू गुड टू देयर एम्प्लॉयज़ बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर देम ओनली। इक्वालिटी होनी चाहिए हर तरीके के एम्प्लॉय में। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी मैन एंड वुमेन ऑल्सो। हर तरीके की उनकी क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सो ये सब आ जाता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब हमारा लास्ट पॉइंट बच जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना हमारे, दे आर यूज फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च ओनली। फॉर एग्जाम्पल MBA जो होती है हमारी डिग्री, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA हो गया, ये प्रिंसिपल्स ही पढ़ाते हैं हमारे। तो इनके अंदर क्या छुपा होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर? the principles that are based on management training, education and research। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँगी। PDF विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्द ही। थैंक यू।